वैसे इस बैग के लिए थैंक यू। तुम्हारा काफी खर्चा हो गया होगा ना? हम पुणे से लौट कर ही सारा हिसाब सेटल कर लेंगे। कम ऑन आरोही, हम दोस्त हैं कि नहीं? हाँ है, पर हाँ तो नो पर दोस्ती क्या कसूल है मैडम? नहीं होगी ये चर्चा कि सिर्फ अपना अपना खर्चा। दोस्तों में रिश्ता बराबरी का और हिसाब हमेशा क्लियर होना चाहिए। तुम भी ना यार। अभिषेक बस आ गई है, चलो। बस 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 बस, बस। बेटा, ये वो डांसर कपल है जिन्होंने संगीत का माहौल सेट कर दिया था। आप बैठो ना। बेटा आपको भूख लगी होगी ना, ये लो। जी। अरे इधर उधर क्यों देख रहे हो? एक ही प्लेट से खाना होगा, तभी तो प्यार बढ़ेगा। लगता है काफी खास है ये शनाया। अकेले में बात करना चाहते हो इसलिए फोन काटा। हाँ? मेरे बारे में फुल इंक्वायरी करनी है, पर अपना नहीं बताना। कौन था वो लड़का पसंद और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? सागर नाम है उसका। मेरी फैमिली चाहती है कि मैं उससे शादी करूं। एक सेकंड, तुम तो अपने आई पापा की हर बात मानती हो ना? तो जब लड़का उन्होंने फाइनल कर दिया तो तुम shubvivaha.com पे क्या कर रही थी? और हम पुणे जा रहे हैं मेरे भाई से मिलने, और वो भी शादी के लिए। चक्कर क्या है बॉस? और ये जो सागर लड़का है ये तुम्हें इतना नापसंद क्यों है? मैं अभी तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ कि सागर ना अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। आरोही शिंदे के बारे में बात करना चाहता हूं मैं आप लोगों से। शांति से बताओ, बात क्या है? बात ये है सरपंच जी कि हमारी गांव की लड़कियों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है सरपंच जी। ये आप ही लोगों का फैसला था ना कि आरोही को भेजे बड़े शहर पढ़ने, पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रही है वो, काली पोत रही है वो। लेकिन आप लोगों से क्या ही कहें, आप ही लोग तो आजादी देते हैं अय्याशी करने की। आज उसके सारे काले कारनामे मैं आप लोगों के सामने खोलूंगा। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा सच आरोही का। इसलिए तुम अपने मनपसंद का लड़का ढूंढ रही हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम अपनी फैमिली वालों को बता क्यों नहीं देती कि सागर तुम्हारे मन को पसंद ही नहीं? अरे आजकल की बहुओं को तो देखो, है 2 मिनट के लिए घूंघट नहीं संभाल सकती है। अरे कम से कम मुंह दिखाई का तो इंतजार किया होता ना। वो दादी जी गर्मी लग रही थी इसलिए गलती हो गई। हम छोटे शहर की लड़कियों को ना घूंघट भी अपने मर्जी से उठाने की इजाजत नहीं है, और तुम हमारे पसंद के गुल्लू की बात करते हो। और फिर बात ना सिर्फ मेरी पसंद की नहीं है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब आई बाबा मुझे पंचायत ऑफिस ले गई ताकि पंचों से टीएसआई में एडमिशन लेने की परमिशन ले सके। लेकिन मेरे बाबा को बहुत जलील किया था उन लोगों ने। मेरी बात तो सुनो। आप लोग। सपने वही देखो जो मर्यादा के दायरे में हो। आज बेटी को गांव के बाहर पढ़ाई के लिए भेजने की जिद कर रहे हो, कल बोलोगे बेटी का प्रेम विवाह करना है। नहीं सरपंच, लड़की पढ़ाई के सपने देख रही है, इसमें कोई पाप नहीं है। मेरी आड़ू पढ़ना चाहती है उसके माँ बाप के लिए,
ताकि हम गर्व से कह सके कि हमारी बेटी इस गांव की पहली इंजीनियर लड़की है। और प्रेम विवाह का तो कोई सवाल ही नहीं है। आरोही की फाइनल ईयर की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही हम घर वालों की मर्जी से उसकी शादी तय कर देंगे। बस आप पंचायत से इन्हें बेदखल मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसे सदस्य की जरूरत ही नहीं है जिसकी बेटी मुंह काला करके शहर से लौटेगी। नहीं, शारदा 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 शारदा, आई को हाई बीपी है और स्टेंट भी डाला है, इसलिए उनको स्ट्रेस नहीं दे सकती। और इतना सब होने के बाद भी बाबा का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे मनपसंद जीवन साथी ढूंढने का एक मौका दिया, ये इजाज़त दी मुझे। नहीं तो मैं ये हिम्मत करती ही नहीं। बाबा ने कहा कि वो सागर के खिलाफ ना सबूत ढूंढेंगे और फिर आई को बताएंगे, बाकी उन्हें सदमा ना लगे। दुर्गा माँ का मंदिर आ गया है, नया जोड़ा आशीर्वाद ले लें। क्या बात है, बड़ी सिंसियरिटी से विश मांगी थी भगवान जी से। बताओ कैसा होगा तुम्हारे मनपसंद का लड़का? अब तुम दोस्त है ना, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सिफारिश ही कर दूंगा। क्यों? तुमने मेरी प्रोफाइल बिना देखे मुझसे मिलने का डिसीजन ले लिया था, उसमें तो मैंने सब लिखा था। अरे पर प्रोफाइल तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन प्रोफाइल में सब झूठ बोलते हैं ना, लेकिन तुम झूठी नहीं हो। इसलिए मुझे तुमसे सुनना है कि तुम्हारे मनपसंद का लड़का कैसा? मेरे मनपसंद का लड़का कोई ऐसा होगा जो इज्जत करे मेरे सपनों की और मेरी चॉइसेस की। प्रोटेक्टिव हो पर पॉजेसिव नहीं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे आई बाबा के आंखों का तारा। इतनी सारी क्वालिटीज एक लड़के में मुश्किल है। और तुमने तो कितनी सिंपली कह दिया कि लाइफ से, लाइफ पार्टनर से तुम्हें क्या चाहिए। मेरे घर की तो कोई भी लेडी मुझसे नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि हमारे घर की लेडीज को जो चाहिए होता है वो बिना बोले मिल जाता है पापा लोगों से। और तुम्हें ये ठीक लगता है? कोई भी आदमी पहले से कैसे डिसाइड कर सकता है कि औरतों को क्या चाहिए होगा? अभिषेक, औरतों की ना कोई फिक्स्ड नीड्स नहीं होती है कि लिस्ट में उन्हें 1, 2 या 3 चीजें चाहिए जो आदमी दे देंगे। लाइफ से, फैमिली से उन्हें कब और क्या चाहिए, ये सारी जरूरतें बदलती रहती है। मुझे एक बात बताओ। पूछो। तुमने अनुराधा आंटी से कभी ये पूछा है कि उन्हें खुशी लाखों के इंपोर्टेड बैग से मिलती है या चौराहे वाले भैया की चाट खाकर मिलती है? इतनी सारी इच्छाएं उनके मन में तभी होंगी ना।
हेलो। मॉम। हाँ बेटा, तुमने कॉल किया? मॉम, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बेटा, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं मॉम, बस नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी बात करनी हो या मन में कुछ हो तो मुझसे कहिएगा। आपका बेटा हमेशा आपकी बात सुने। तुमने इतना कह दिया, मुझे सब मिल गया। अच्छा मॉम, रखता हूँ, फिर कॉल करूंगा ऐसे ही। चले। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आरोही के माँ बाप को उसकी हरकतें नहीं दिखती क्या, और आप पंचों का क्या कि आप लोगों के बस में नहीं है मुझे न्याय दिलवाना? बेटा, अपने होने वाले ससुराल के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। समय दो, हम पता करते हैं। समय? क्या है सब, और इसमें क्या है? ब्रासलेट। सरपंच जी, अब कोई छानबीन नहीं होगी, मुझे इंसाफ चाहिए, चाहे जल के मिले या मर के। अभिषेक, वरुण आ गया, चलो। कैसा है भाई? बहुत बढ़िया है। सब ठीक? बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो सब छोड़, ये है आरोही। हेलो। हाय आरोही, अब ये आपके लिए। थैंक यू। आरोही, प्लीज आइए। अरे आरोही को फ्रंट सीट पे बैठना पसंद ही नहीं है। आरोही, यहाँ पीछे आ जाओ, आओ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आगे बैठेंगे तो। पर अगर आप कंफर्टेबल हो तो।
प्लीज। प्लीज। आओ बेटा। माँ, आरोही। प्रणाम आंटी। हमेशा खुश रहो। नमस्ते मासी, कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद याद आई मासी की। जैसा तो बोल रहा था वैसे तो बिल्कुल नहीं है रोही। मुझे तो एकदम सुंदर और सुलझी हुई दिखी। मैं लेती हूँ। मैं छोड़ दूंगा, इट्स ओके। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे। मन को पसंद क्यों लगने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। ये तो खुशी की बात है कि वरुण भाई को आरोही पसंद आई। आरोही के लिए भी भाई अच्छा लड़का है, फिर मैं क्यों खुश नहीं हूँ? थैंक यू। मेरा ऐसे अकेले पुणे आना, कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही? पर टाइम भी तो नहीं है कि खुद अच्छे लड़के के आने का इंतजार करूं। आरोही बेटा, तुम यहाँ आई हमसे मिलने, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी अजीब बात है ना, सब लड़की देखने जाते हैं जबकि जाना लड़की को चाहिए। अपना होने वाला घर, नया परिवार देखने। आखिर रहना तो उसी को है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने मासी, बहुत इंपॉर्टेंट है जाके खुद देखना, क्योंकि लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है ना सबका। वो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आरोही के लिए यहाँ एडजस्ट करना इजी नहीं होगा, तो सोच लो। बेटा, इजी तो किसी भी लड़की के लिए नहीं होता। एडजस्ट करने की एक्सपेक्टेशन सिर्फ लड़कियों से ही होती है, पर प्यार करने वाला, साथ देने वाला पति मिले तो फिर सब इजी है। और अगर लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को स्पेस और वक्त देते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, तो मेरे हिसाब से रिश्ता अच्छा चलेगा। मैं अभी आया। क्या हुआ? आप लोग बड़ी गहरी सोच में चले गए। आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूं मैं? तमाशा हो रहा है यहाँ, तमाशा हो रहा है यहाँ। शांत शांत शांत। आरोही के कॉलेज में हम बात करके पता करते हैं कि वो किस वजह से पुणे गई। बेटा, आरोही भी अपनी बच्ची है, उसे भी अपनी बात रखने का हक बनता है। आरोही की जगह कोई लड़का होता तो मुझसे नहीं पूछते। हाँ, क्योंकि लड़के की इज्जत नहीं जुड़ी होती है ना काका, गांव की बिरादरी की इज्जत के साथ। और लड़कियों से पूछना ही क्यों है? सरपंच जी, मैं ही बोल रहा हूँ कि आप उसे वापस बुलाओ, उसकी पढ़ाई रुकवाओ और कल के कल मेरी शादी करिए, वरना विट्ठल गांव से मैं सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ूंगा
ऐसे तोड़ूंगा कि दोबारा यहाँ किसी का रिश्ता नहीं होगा। बस बस शांत हो जाओ। गांव की इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लड़कियों को अपने दायरे में रहना ही पड़ेगा। ऐका ते शिंदे कुटुंबाला फोन करा ताबड़तोड़। जी। अब फटेगा बॉम्ब और होगा बड़ा धमाका शिंदे परिवार में। आरोही, तेरा खेल खत्म।